पहली बार अपने बीवी को पूछे बिना आपको कर लेना चाहिए। अभी चेक देगा और अभी ऑर्डर दे रहा है बोल के मैं तेरे को 5 पैसे दे रहा हूं। तो मेरे को भी धुआं मार के पहला पकड़ने का, फिर ही डिस्काउंट देने का। तो अगर मैंने ये भाव का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो अभी अभी आप मेरे को चेक देंगे और ऑर्डर देंगे। कुछ तो भाव गिरा, मैं मानता हूं तेरा 10 रुपए इज द राइट। तो ये पीरियड हो जाता है नेगोशिएशन का। अब यहां पर भी भाव नहीं गिराने का मैं बोलता हूं। मेरे को ये बताइए, भाव गिराने के पहले वो खरीदेगा कि नहीं, आज ये तय पक्का होना चाहिए कि नहीं। अभी क्या हो जाता है, अपन ने उसने बोला तेरा भाव ज्यादा है तो अपन ने ऐड किया, भाव को पकड़ के रखा, माइनस किया, भाव को पकड़ के रखा, मल्टीप्लाई किया, भाव को पकड़ के रखा, डिवाइड किया, भाव को पकड़ के रखा, फिर भी उस मान नहीं रहा, बोलता कुछ तो दे। अभी देने का वक्त आ गया। लेकिन कई बार हम उसको 5%, 10% डिस्काउंट या 15% डिस्काउंट देने के बाद भी वो अगर खरीदा नहीं तो गुरु लोगों ने कहा है देने के पहले स्मोकिंग आउट ऑफ द हिडन ऑब्जेक्शन कर लेना। स्मोकिंग आउट। पहले पहले बॉम्बे में चूहे को मारते थे ना, चूहे लोग को मारने के लिए वो म्युनिसिपालिटी ऐसा धुआं मारता था, खड्डे में डालता था और धुआं मारता था, और वो बाजू माउस ट्रैप रखते थे, मतलब चूहे को पकड़ने के लिए वो बाजू। तो दूसरा खड्डे से चूहा यहां से भागता था, क्यों धुआं मारते थे और वो वहां से निकलता था। इसी तरह से कस्टमर को भी धुआं मार के पहला पकड़ने का, फिर ही डिस्काउंट देने का। अब पकड़ने के लिए 6 क्वेश्चंस उसने पूछना चाहिए। ये तो मैंने बाय हार्ट ही कर दिया 25 साल पहले ये क्वेश्चंस। तो अभी तो भाव गिराने का वक्त आ गया, लेकिन भाव गिराएगा तो खरीदेगा कि नहीं ये मेरे को पहला जानना है। इसके लिए स्मोकिंग आउट ऑफ द हिडन ऑब्जेक्शन बोल के 6 क्वेश्चन का एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। तो मैं उसको पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, एक को 6 मैजिक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, या जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। सबसे पहला, मैं भाव तो गिराऊंगा नहीं, तो हम बोलते हैं इन एडिशन टू दिस प्राइस प्रॉब्लम सर, ये जो प्राइस का प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, इन एडिशन टू दिस प्राइस प्रॉब्लम और कोई चीज है जो आपको ऑर्डर देने में और अभी आपको मेरे को चेक देने में, जो 2 लाख रुपए का चेक आपको मेरे को देना है और ऑर्डर देना है, इन एडिशन टू दिस प्राइस प्रॉब्लम, ये प्राइस प्रॉब्लम को छोड़ेंगे तो कोई और प्रॉब्लम है जो आपको रोक रहा है मेरे को चेक देने में और ऑर्डर देने में। तो बोलता है नो। मैंने क्या पूछा, इन एडिशन टू दिस प्राइस प्रॉब्लम, ये प्राइस प्रॉब्लम को अगर हम लेते हैं, इन एडिशन टू दिस प्राइस प्रॉब्लम दैट यू मेंशन, जो आपने मेंशन किया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जो आपको मेरे से अभी खरीद के ऑर्डर देने में और 2 लाख का चेक देने में रोक रहा है, और कोई प्रॉब्लम है? बोले नहीं। ठीक है, अगर मैंने ये प्रॉब्लम जो है भाव का सॉल्व कर दिया अभी, तो आप अभी का अभी मेरे को चेक देंगे और ऑर्डर देंगे और उसको देखते रहने का। वो बोलेगा एक्चुअली तो समझ जाने का कि बात भाव का नहीं है, बॉडी लैंग्वेज देखते रहने का है, गहराई से स्टडी करो, क्योंकि अगर तुमने भाव गिरा दिया तो भी ये रियल मुद्दा दूसरा कुछ हो सकता है। तो रियल मुद्दा क्या है ये समझने के पहले भाव गिराना नहीं चाहिए। तो हमने पहला वाला क्या बोला, सर इन एडिशन टू दिस प्राइस प्रॉब्लम दैट यू मेंशन, इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गिविंग मी दिस चेक एंड द ऑर्डर? ही सेज नो। तो अगर मैंने ये भाव का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो अभी अभी आप मेरे को चेक देंगे और ऑर्डर देंगे? बोलते क्या नो, तो फिर समझ जाने का, फिर तीसरा उतारने का। बोला सर देयर इज ऑब्वियसली
some other reason causing you to hesitate. आप मेरे बड़े भाई के माफत है। अगर उम्र में थोड़ा 4-5 साल बड़ा है तो उसको बड़ा भाई बनाने का, बहुत बड़ा है तो बाप बना डालेगा। आप मेरे वो अगर 60 का है 65 का है तो मैं बोलेगा आप तो मेरे फादर के माफत है। There is obviously some other reason causing you to hesitate. कुछ तो बात है जो आपके दिमाग में है, जो आपको रोक रहा है। आप मेरे बड़े भाई के माफत है, आप मेरे फादर के माफत है। ऑनेस्टली, दिल से आप मेरे को बताइए रियल मुद्दा क्या है। तो बोलता है एक्चुअली क्या है, मैं कोई भी काम मेरी बीवी को पूछे बिना करता नहीं। क्योंकि वो मेरी पार्टनर है और उसको पूछे बिना मैं करता नहीं। अब पहली बात तो ये गलती हो गई कि बीवी वो सेल्स कॉल में नहीं है। ये तुम्हारी सबसे पहली गलती हो गई। अब गलती हो गई तो हो गई। अब वो क्या बोल रहा है कि मेरा वाइफ जो है उसको पूछे बिना कोई डिसीजन मैं नहीं लेता हूं। तो अभी क्या करेंगे? दाबलिया साहब बोल रहे हैं कि उसको ये पेश करना पड़ेगा कि पहली बार जीवन में तेरे को बीवी के बिना डिसीजन क्यों लेना चाहिए। तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। या तो दूसरा है, अगला अपॉइंटमेंट वाइफ के साथ और इसके साथ पक्का करो। अब वो अपॉइंटमेंट पक्का करने के पहले अगर उठा के अगर ये ऑर्डर दे देता है तो इसके लिए अपने को अगला क्वेश्चन, इफ वी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन द फर्स्ट वन वुड नॉट मेक मच ऑफ ए डिफरेंस, इजंट इट? तो हम बोलते हैं अगर हमने ये वाइफ का प्रॉब्लम हैंडल कर दिया सर, तो पहला जो आपने भाव का प्रॉब्लम बोला वो प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि पहला क्या बोला था उसने, और भाव का प्रॉब्लम। फिर हमने क्या बोला, ये भाव का प्रॉब्लम के सिवा और कोई प्रॉब्लम है जो तेरे को ऑर्डर देने से रोक रहा है? बोला नहीं। अगर मैंने ये भाव का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो तू खरीदेगा? बोले आओ। तो अपन बोला रियल बात बोल, तो बोला रियल बात बीवी है। अगर ये बीवी का प्रॉब्लम को अगर अपन हैंडल कर लेते हैं तो पहला जो भाव का प्रॉब्लम बोला सर, वो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। am I right सर? बोलता हाँ मेन आइटम तो है। क्योंकि अब तक वो बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसको भी एकदम मर्दानगी दिखाने का शौक था। लेकिन लास्ट में 2 लाख रुपए का चेक और ऑर्डर देने की बात आ गई तो सच्चाई बाहर उसको निकालना ही पड़ा। तो हम उसको बोलते हैं then what it really amounts to is solving this problem। इसका मतलब है सर ये बीवी का प्रॉब्लम जो है यही प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, भाव का प्रॉब्लम नहीं। और जैसे धाबलिया साहब ने कहा फिर उसको गर्म करो। दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई यू शुड बाय इट राइट नाउ। आज पहली बार अपने बीवी को पूछे बिना आपको कर लेना चाहिए। और जैसे उस लेडी ने कहा, मेरा विश्वास है मिस्टर नायर आपकी बीवी कभी भी आपका राइट जजमेंट और आपका कॉमन सेंस को कभी क्वेश्चन नहीं करेगी। आज जो आप ये डिसीजन ले रहे हैं ये कंपनी की भलाई के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी इससे आगे जाएगी, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इससे आगे जाएगा, आपको एक बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, आपका स्पीड बढ़ेगा। निश्चित रूप में आपकी वाइफ कभी भी ये डिसीजन और आपके बीच में नहीं रुकेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, ये चेक 2 लाख रुपए का दीजिए और ऑर्डर मेरे को अभी का अभी दीजिए। ऐसा करके उसको फिर क्लोज करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, हम में से कई लोगों का डायलॉग कैसा मालूम है? जब कस्टमर बोलता है ना तुम्हारा भाव कितना है, बोले सर अपना 100 रुपया, उसमें 10% डिस्काउंट है। हमने पूछा किधर, तू पहली 10%। उसने बोला थोड़ी ना मेरे को डिस्काउंट दो करके। हम में से कई लोग तो भाव ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू बी ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस प्रॉब्लम्स दैट आर देयर। सो इसको बोलते स्मोकिंग आउट ऑफ द हिडन ऑब्जेक्शन। मैं कभी भी भाव नहीं गिराता हूं, तो हिडन ऑब्जेक्शन जो है उसको स्मोक आउट करना है। ये सब होने के बाद जब वो बोलता है लेकिन नायर साहब कुछ तो कम कीजिए, तो फिर आपको
हल्का सा, बहुत, इसमें 3 स्टेप है, हल्का सा। अब भाव गिराने का वक्त आ गया। तो भाव जब गिराते हैं तो नेगोशिएशन के 3 टैक्टिक्स बोले जाते हैं। सबसे पहला, हाई एक्सपेक्टेशन। कभी भी कस्टमर से हाई एक्सपेक्टेशन रखो। मतलब मेरा जो भाव है, जो 10 रुपया है, वो मार्केट में 6-7 रुपए में मिलता होगा, लेकिन मेरा भाव जो है हमेशा थोड़ा ज्यादा ही रहता है। हाई एक्सपेक्टेशन। और कभी भी स्मॉल कंसेशन दीजिए। 10 रुपये से स्मॉल कंसेशन क्या होगा? 9 रुपीज 95 पैसे। 10 का 8 नहीं कर देना, क्योंकि वो बोलता है आपका तो 10 रुपया, दूसरा जो बॉल बेरिंग हो तो 7 रुपए में मिल रहा है। आपने 10 से चालू किया ना, तो कभी भी स्मॉल कंसेशन देने का। कितना देने का? 5 पैसा बोलने का। देखो एक्चुअली हमारा इसमें कोई कमाई है नहीं, फिर भी आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको 9 रुपीज 95 पैसे में देता हूं। बोलते अच्छी, ये क्या है इतना कम? तो अपन ने, और उसके ऊपर एक और डायलॉग, अनप्रेडिक्टेबल। वो भी क्योंकि अभी आप ऑर्डर दे रहे हैं और 2 लाख का चेक अभी दे रहे हैं बोल के। मतलब क्या है? ये 5 पैसा भी जो कम किया है उसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अभी चेक देगा और अभी ऑर्डर दे रहा है बोल के मैं तेरे को 5 पैसा दे रहा हूं। तो इसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब हम 5 पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो जब अपन उसको इतना कम स्मॉल कंसेशन, जो नंबर 2 पोजीशन है, नंबर 2 लाइन जो है, स्मॉल कंसेशन क्यों देते हैं? 10 रुपए से वो बोल रहा है तुम्हारा कॉम्पिटिटर यही बॉल बेरिंग 7 रुपए में दे रहा है, और हम चालू कर रहे हैं 10 रुपए को 995 से। क्यों? यस सर, एब्सोल्युटली। दूसरा, करेक्ट। तो जब तुम 10 रुपये से 995 पे आते हो, वो 7 रुपये से 10 के करीब आएगा। लेकिन अगर तुमने 10 रुपये 8 रुपया कर दिया होता, तो वो मन में सोचने चालू करता 5 रुपया बोलना चाहिए था, मैंने 7 रुपया बोल के गलती कर दिया। उसने 10 बोला, मैंने 7 बोला, ये तो सीधा 8 पे आ गया, यानी 2 रुपया सीधा गिरा दिया। मेरा 3 रुपया मांगने पे मेरे को उसने 2 रुपया गिरा दिया। तो उसको लगता है हमारे पास बहुत पैडिंग है, एंड देयरफॉर उसको ये एहसास नहीं हो वे पैडिंग है। ये प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्मॉल कंसेशन देना चाहिए और हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं? दिस होल थिंग मैं आपको दे रहा हूं 995 में। तब वो बोलेगा छी, ये क्या है 5 पैसे के लिए, उससे जो अच्छा मैं पूरा 10 रुपए दे दूं ना आपको। बोले एक्चुअली आपको उतना ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पुराने कस्टमर हैं, आपके साथ मेरा रिश्ता है और आप मेरे को अभी चेक दे रहे हैं, और बिकॉज आप अभी मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं बोल के मैं इसको 995। तो बोले देखो अभी आप फाइनल कर दो, 9.5 में दे दो। अब वो किधर आ गया? अब वो कहां से 9.5 पे आया? 7 रुपए से 7। अपन किधर से किधर गए? 10 से 990। हम 5 पैसा कम किया, वो 2.5 रुपया उठाया। और ये टैक्टिक्स यूज करना है। बड़ी शर्म आएगी आपको 5 पैसा कम करने में। अपने को खुद को लगे छी ये क्या, अपने बोलने में शर्म आता है, लेकिन शर्माने का नहीं, अपने पास बेशर्मी का डिग्री और हरामीपन का PhD होना चाहिए। तो हमें भ्रम में नहीं रहना कि कस्टमर क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। हमें जड़ में जाना है
खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, हमें इस टेक्निक से पता करना है। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। इस टेक्निक में यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हर कस्टमर में आप अप्लाई करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा और आप फालतू जगह में डिस्टर्ब नहीं होंगे और इधर उधर आपका समय नहीं जाएगा। आप फोकस्ड रहेंगे क्योंकि आपके पास एक पावरफुल शक्तिशाली हथियार है जो कि ये आपको फॉलोअप का ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है। तो इस ब्रह्मास्त्र का सही तरीके से प्रयोग करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो कस्टमर है वो आपको गुमराह नहीं कर पाएगा, आपके साथ अलाइन होके काम करेगा, जुड़ेगा और सही तरीके से एक्शन लेगा। यदि ये टेक्निक आपके पास होगी तो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको बार बार देखना पड़ेगा कि क्या इसमें और सुधार की जरूरत है या क्या इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान देना है प्रैक्टिस के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फॉलोअप का ब्रह्मास्त्र बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।